अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी जिम्नोस्पर्म्स को डेजर्ट के अंदर देखा है? तो मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो कि पाए जाते हैं डेजर्ट के अंदर वो कैसे होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी यानी कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं और उनकी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन जब देखें हम इसकी, तो ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्लांटी से। क्लेड इसकी ट्रैक्योफाइट्स है, डिवीजन जीनोफाइटा है, क्लास जीनोप्सिडा, ऑर्डर इफिड्रियल्स, फैमिली इफिड्रियसी, जीनस इफिड्रा और स्पीशीज़ इफिड्रा विरिडस होती है। जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी 60 से अबव स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। ये एक लो स्ट्रगलिंग यानी कि डेजर्ट के अडोप्टेटिव प्लांट है। इसके अंदर ऐसी अडोप्टेशन पाई जाती हैं जो कि फेस कर सकती हैं हार्श कंडीशंस को, डेजर्ट के अंदर हाई टेम्परेचर को और इसके साथ साथ लो वाटर अवेलेबिलिटी को। इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो स्केल लीव्स होते हैं जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर होता है, जो कि इसके लिए फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये इन पोजीशन जो है पोजीशन वाइज वर्ल्ड की फॉर्म में होते हैं और अपोजिट होते हैं, राइट और लेफ्ट अरेंज होते हैं, वर्ल्ड की फॉर्म में होते हैं। इसके ऊपर ग्रीन ब्रांचलेट्स पाई जाती हैं और इसका जो फ़ायदा है वो ओबिसिटी को ख़त्म करने के लिए, मोटापे को ख़त्म करने के लिए और नज़ला ज़ुकाम जो है उसके ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक एलिमेंट निकलता है जिसको हम एफिड्रिन कहते हैं, जो कि इस तरह की जो बीमारियां हैं, खांसी है, दमा है और इसके अलावा है फीवर जो है, नज़ला ज़ुकाम, इसके इलाज के लिए बहुत ही मौजू ये पौधा है और इससे ये एलिमेंट एफिड्रिन हासिल किया जा रहा है। बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की कि ये बाहर से यानी कि नज़र आने में कैसा होता है। तो डेजर्ट के अंदर ये पहले पाया जाता है, पहली बात। और इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो है एक राइजोम है उस जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, और इसके अलावा ब्रांचेस हैं, ब्रांचलेट्स हैं और इसके ऊपर ये स्ट्रोबलस पाए जाते हैं। स्ट्रोबलस रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचलेट्स हैं। अच्छा, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में देखें तो ये हमारे पास एक प्लांट का पार्ट है और जो इसकी शूट है उसके ऊपर नोड्स इंटरनोड्स हैं और नोड्स जो हैं उसके ऊपर स्केली लीव्स पाए जाते हैं और बिटवीन द नोड जो नोडल एरिया उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये हमारे पास स्केली लीव्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, जो कि इसके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और ये इसके इंटरनोड्स होते हैं। ये नोड है, इंटर नोड्स हैं और नोड के ऊपर स्केल लीव्स पाए जाते हैं जो कि इसको कवर करते हैं। स्टेम की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर स्टेम है इसकी और ये वुडी नेचर होती है। वुडी यानी कि साल हर साल तक ये ग्रो करती रहती है, इस वजह से इसकी जो नेचर होती है वो वुडी होती है। इसकी जो स्टेम होती है उसको हम राइजोम कहते हैं और ये जो फिज़िकली अपेयर होता है, लगता है, नज़र आता है, वो ब्रूम लाइक यानी कि ब्रांचेस अरेंज होती हैं, झाड़ू नुमा नज़र आता है। और जो ब्रांचेस होती हैं वो इसके एक्सिलरी एंड से ओरिजिनेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में रिजेस और फरोज होती हैं, रिजेस और फरोज। रूट की बात करें तो ये हमारे पास मेन जो रूट है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि डीपली ग्रो प्रोड्यूस होती है। डीपली प्रोड्यूस होने की वजह ये है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसको ईज़िली अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसकी जो हैबिट है वो डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, स्कार्स होती है। तो उसको हासिल करने के लिए इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और डेप्थ के अंदर होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करके अपनी ग्रोथ को कायम रख सके। लीव्स की बात करें तो हमारे पास जो स्केल लीव्स हैं वो स्टेम पर पाए जाते हैं, ऑपोजिट होते हैं, पेड़ की फॉर्म में होते हैं और शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इफिड्रा के लीव्स हैं, ये इसके स्टेम है और जिन्होंने इसको वर्ल्ड की फॉर्म में कवर किया हुआ है। बात करते हैं अब हम इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की, तो ये हमारे पास जो आउटर लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। जो एवेपोरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसको
उसको कंट्रोल करती है। इसके नीचे जो लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर होती है। इसके नीचे हमारे पास पैलिसेड या पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। पैलिसेड कहते हैं, जो कि फिंगर लाइक होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस इसके अंदर कम होती हैं। ये हमारे पास एयर स्पेसिस हैं और ये हमारे पास स्टोमा है। इसके अलावा हमारे पास इसके नीचे जो लेयर आती है वो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। वो भी क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम इनसाइड पाया जाता है, जिसको हम स्टील कहते हैं। ये जो पोरा है हमारे पास, इसको हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे हम एक यंग स्टेम का, तो हमारे पास है पहली जो लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और ये इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो है रिज का, जो कि प्रोडक्शन होते हैं। प्रोट्यूबरेंस आप कह सकते हैं, जो कि आउटवर्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिज कहते हैं। और डीप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्रूव कहते हैं। ये उभार सा होता है, उसको ग्रूव कहते हैं। और जो लोअर स्ट्रक्चर उसको ग्रूव कहते हैं। और जो अपर पोर्शन होता है, जो कि उसकी पॉइंट होता है, जो उसका टॉप स्ट्रक्चर होता है, जो उसके हेड बनाता है, उसको हम रिज कहते हैं। जिस तरह माउंटेन टॉप होती है, सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरह पहाड़ होता है, उसकी टॉप होती है, नोक होती है, उसको हम एक ही लाइन के अंदर हो तो उसको हम रिज कहेंगे। और जो नीचे वाली जगह होती है, जिस तरह आप देख रहे हैं, जो वैली होती है, जो एक वादी होती है, उसको हम ग्रूव कहते हैं। ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। और ये ऐसे स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स हैं, जो हार्श कंडीशंस को फेस करने वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये रफ सरफेस होता है, जो कि उनको सर्वाइवल में आसानी देता है। ये जो पोर है गैस एक्सचेंज के लिए, उसको हम स्टोमा कहते हैं। इसकी सिंगुलर स्टोमा इसकी प्लूरल होती है स्टोमेटा। पहली जो लेयर आती है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए, स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पोर्टिव सेल्स होते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती है वो हार्ड होती है, और इसके अंदर लिग्निन और सुब्रिन जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं और सपोर्ट मुहैया करते हैं। इसके नीचे हमारे पास जो लेयर आ रही है वो क्लोरोफिल सेल्स की है। क्लोरोफिल सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है, जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड प्रोड्यूस करेंगे। इसके नीचे हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, जो कि गैस एक्सचेंज प्रोड्यूस होती है, उसको अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ट्रांसपोर्ट करती है, उसको मूव करवाती है। ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि स्कैटर्ड हैं पूरी प्लांट के अंदर, कॉर्टेक्स पोर्शन के अंदर। जो ये भी इसी तरह की स्पोर्टिव और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। इसकी जो वॉल्स हैं वो स्टोर करती हैं लिग्निन और सुब्रिन को, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। वेस्कुलर बंडल में स्टीन में हमारे पास फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम इनसाइड होता है। ये हमारे पास मिडल बिल्कुल सेंटर में हमारे पास पित्त का स्ट्रक्चर आता है। बात करेंगे अब हम एक मेच्योर एनाटॉमिकल फीचर्स की, जो कि इस टाइम के होते हैं। आउटर स्ट्रक्चर जो है उसी तरह रिजेस और फोरोस से बना हुआ है। रिज जो है वो प्रोटूबरेंस है, और इस जो लोअर स्ट्रक्चर है उसको हम फरो कहते हैं। और ये हमारे पास एक एपिडर्मिस है। जो पोर है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके नीचे क्लोरेन्काइमा सेल्स हैं। फिर ये हमारे पास जो कॉर्टेक्स पोर्शन उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये हमारे पास जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको हम स्टोन सेल्स कहते हैं। स्टोन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ये स्क्लेरेन्काइमेटस नेचर होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। उनकी वॉल जो होती है वो डिपोजिशन शो करती हैं हमारे लिग्निन और सुब्रिन की। फिर हमारे पास स्टील की बात होगी। ये प्राइमरी फ्लोएम है, इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम है। और फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा कैम्बियम का, जो कि डिवाइड होकर जाइलम को बढ़ाएगा, और जाइलम के बढ़ने से पूरी प्लांट गिर्थ जो है वो बढ़ती रहेगी। इस वजह से हमने इसको जो इसकी स्टेम है इसको वुडी नेचर का कहा, कि ये जो इसकी स्टेम है वो वुडी नेचर की होती है, वो वुड लाइक होती है, क्योंकि इसका सेकेंडरी जाइलम भी है पैदा होता है। और जो कैम्बियम जो कि डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली उसकी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा करते रहेंगे। ये हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम है। और सेंटर में हमारे पास पित्त का स्ट्रक्चर आता है, जो कि हार्ट ऑफ द वुड होती है। ये एक और हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। आउटर स्ट्रक्चर जो है उसको क्यूटिकल पहले जो है, फिर जो कि सर कवरिंग देती है। फिर इसके नीचे एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, प्रोटेक्टिव सपोर्टिव स्ट्रक्चर, फिर क्लोरेन्काइमा सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये फाइबर्स हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये सेकेंडरी फ्लोएम, ऑसाइड, फिर कैम्बियम, ये मेडुलरी ऐसी
अरेंजमेंट सेल्स की, जो कि अलाउ करती हैं सेंटर से एजिस तक वाटर की मूवमेंट को, सॉर्ट्स की मूवमेंट को, उसको मेडुलरी रे कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जो कि अलाउ करते हैं सेंटर से जो पेरिफेरल पार्ट में मटेरियल्स की मूवमेंट को, उसको मेडुलरी रे कहते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम है। और फिर हमारे पास ये जाइलम वेसल्स है। और फिर ये प्राइमरी जाइलम इनसाइड होते हैं, सेकेंडरी जाइलम आउटसाइड होते हैं। यूँ ये बढ़ते जाते हैं और फिर ये वाले बन जाएंगे प्राइमरी जाइलम, फिर नए वाले जो बनेंगे वो होंगे सेकेंडरी जाइलम। तो इस प्लांट की गिर्थ जो होती है, मोटाई जो होती है, वो बढ़ती रहती है। सेंटर में जो पोर्शन है वो है पिथ का, जो जिसको हम हार्ट ऑफ द वुड कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास क्यूटिकल है। क्यूटिकल का एक सब्सटेंस की बनी हुई लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर उसके नीचे एपिडर्मिस होती है फर्स्ट है, फिर स्क्लेरल सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरल सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक है, पैरेन्काइमाटस, ये फाइबर्स है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम है, फिर उसके नीचे कैम्बियम सेल्स है जो कि डिवाइड होकर उसकी गिर्थ को बढ़ाते रहेंगे। मेडुलरी रे है जो कि सेंटर से पेरिफेरल पार्ट में मूवमेंट करता है मटेरियल्स की। ये सेकेंडरी जाइलम है। फिर ये हमारे पास जाइलम वेसल्स है, ये प्राइमरी जाइलम। फिर हमारे पास सेंटर में पिथ का स्ट्रक्चर आता है। तो ये थी हमारे पास फिटरा की मॉर्फोएनाटॉमी के फीचर्स। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है समझ में आ गए होंगे और अब एग्जाम्स के लिए आप इसको बेहतर तौर पर अपने लिए तैयार करके मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो इस मेरी वीडियो को अगर आपको सही लगी, अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। और मेरे चैनल को ग्रीन साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।